सोचिए, कर्नाटक की धरती पर कुछ लोग जिनके पास न कोई डेकेड्स पुराना बॉलीवुड नेटवर्क था, न अनलिमिटेड कॉर्पोरेट पैसा, लेकिन एक विजन था ऐसा सिनेमा बनाना जो सिर्फ एंटरटेनमेंट न हो बल्कि इंडियन ऑडियंस की सोच बदल दे। ये लोग जानते थे कि अगर कहानी दिल से और मेहनत 100% हो तो रीजनल भी ग्लोबल बन सकता है। और कुछ ही सालों में उन्होंने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। रीजनल कन्नड़ा सिनेमा को 200 करोड़ रुपीस से ज्यादा कमाने वाली ग्लोबल ब्लॉकबस्टर लीग में पहुंचा दिया। ये कहानी है हॉर्नबिल फिल्म्स की, एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जिसने बॉलीवुड के पुराने कंफर्ट जोन को हिला दिया, जहां बॉलीवुड बार बार रिसाइकल्ड रीमेक्स, चीप कॉमेडी और सेमी सेक्सुअल ग्लैमर से ऑडियंस को बोर कर रहा था। वही हॉर्नबिल ने रूटेड इमोशंस, कल्चरल ऑथेंटिसिटी और टॉप क्लास प्रोडक्शन वैल्यू से ऑडियंस का ट्रस्ट जीता। इसने हमें सिखाया कि बॉक्स ऑफिस के बड़े नंबर्स सिर्फ मनी का खेल नहीं होते, वो होते हैं मेहनत, क्वालिटी और विजन का रिवॉर्ड। हॉर्नबिल फिल्म्स की फिल्मों ने साबित किया कि अगर स्क्रिप्ट में जान हो तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं। केजीएफ, कंटारा जैसी फिल्म्स सिर्फ हिट नहीं हुई, उन्होंने सिनेमा को कल्चरल इवेंट बना दिया। और आज जब ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है, जब लोग कंटेंट के लिए लैंग्वेज क्रॉस करने को तैयार हैं, हॉर्नबिल फिल्म्स वो लीडर है जो आगे का रास्ता दिखा रहा है। ये सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं, ये एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन है। हॉर्नबिल फिल्म्स की नींव रखी दो विजनरीज ने, विजय किरगंदूर और चालुवे गोवडा। विजय, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ने अपने कॉर्पोरेट अनुभव से ये समझा कि सिनेमा सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाला प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक कल्चरल इन्वेस्टमेंट है। चालुवे गोवडा, जिनके पास फिल्म प्रोडक्शन का डीप एक्सपीरियंस था, जानते थे कि एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के बिना बड़ा ड्रीम अधूरा है। इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ सेफ, लो बजट रीजनल फिल्म्स नहीं बनाएंगे। उनका एम था हाई बजट, हाई क्वालिटी फिल्म्स बनाना जो हर लेवल पर प्रोफेशनल हो। उस समय बॉलीवुड के बड़े बैनर्स भी 200 से 300 करोड़ रुपीस का बजट रिस्क मानते थे, लेकिन हॉर्नबिल ने रीजनल इंडस्ट्री में भी 100+ करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट करने का साहस दिखाया। विजन सिंपल था, इंडियन स्टोरीज को ऐसी ग्रैंड पैकेजिंग में दुनिया को दिखाना कि कोई भी कंपेयर करे तो कहे दिस इज वर्ल्ड क्लास। इसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस को अलग लेवल पर ले जाया। स्क्रिप्ट्स पर मंथ्स का काम, सेट्स पर रील डिटेलिंग जैसे लकड़ी के दरवाजों पर हैंड कार्विंग, कॉस्ट्यूम्स पर वीक्स की ट्रायल प्रोसेस, सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स में लेटेस्ट टेक का यूज। उनकी फिलॉसफी थी कि अगर ऑडियंस टिकट खरीद कर आए तो हर फ्रेम में उन्हें उनके पैसे का डबल वैल्यू दिखना चाहिए। जहां बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर्स क्विक प्रॉफिट के लिए चीप कॉमेडी और ग्लैमर शॉट्स में पैसा डालते रहे, वहां हॉर्नबिल फिल्म्स ने लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी। विजय किरगंदूर के वर्ड्स में, सिनेमा सिर्फ बॉक्स ऑफिस का गेम नहीं, ये ऑडियंस के दिल जीतने का मैराथन है। और यही सोच आगे जाकर केजीएफ और कंटारा जैसी फिल्मों में दिखी, जिन्होंने रिटर्न सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि नेशनल रिस्पेक्ट और ग्लोबल रिकॉग्निशन में भी दिया। हर बड़ा एम्पायर एक छोटे स्टेप से शुरू होता है। हॉर्नबिल फिल्म्स के लिए वो स्टेप था निन्निंदले, एक रोमांटिक ड्रामा जिसमें पुनीत राजकुमार जैसे सुपरस्टार थे। बजट था करीब 6 करोड़ रुपीस। उस समय के लिए ये कन्नड़ा इंडस्ट्री में डिसेंट स्केल माना जाता था। बॉक्स ऑफिस पर इसने अराउंड 10 करोड़ रुपीस कमाए, कमर्शियली एवरेज। लेकिन इससे इंडस्ट्री में एक बात क्लियर हो गई, हॉर्नबिल सीरियस है और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसके बाद आया मास्टरपीस, बजट अराउंड 12 करोड़ रुपीस, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अराउंड 25 करोड़ रुपीस। यहां ऑडियंस को हॉर्नबिल का मास अपील वाला सिनेमैटिक स्टाइल पसंद आने लगा। लेकिन असली माइलस्टोन आया राजकुमारा के साथ। करीब 15 करोड़ रुपीस के बजट में बनी इस फिल्म ने कर्नाटक बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री बना दी। मोर देन 75 करोड़ रुपीस का कलेक्शन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना हाई था कि उस समय बॉलीवुड में भी रेयर था। इन 3 फिल्मों ने हॉर्नबिल के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट कर दी। फर्स्ट लर्निंग, ऑडियंस का ट्रस्ट कंसिस्टेंसी से आता है। सेकंड लर्निंग, बजट का हर रुपया स्क्रीन पर दिखना चाहिए। थर्ड लर्निंग,
रीजनल आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए भी यूनिवर्सल कनेक्ट पॉसिबल है। इस जर्नी के दौरान बॉलीवुड की हालत और भी कॉन्ट्रास्ट में दिखने लगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े स्टार्स आउटडेटेड स्क्रिप्ट्स, ओवर द टॉप एक्शन और फोर्स्ड रोमांस पर डिपेंड कर रहे थे। रिजल्ट, हाई बजट फ्लॉप फिल्म्स और ऑडियंस का ट्रस्ट टूटना। दूसरी तरफ हॉम्बेल ने लॉन्ग टर्म गेम खेला। उन्होंने स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्ट किया, मंथ्स की रिहर्सल करवाई और ऑडियंस के लिए ऐसे सिनेमैटिक मोमेंट्स क्रिएट किए जो सिर्फ टिकट प्राइस नहीं बल्कि ट्रैवल, फूड और 2 घंटे का समय इन्वेस्ट करने लायक हो। एक इंटरेस्टिंग बात, इन फिल्म्स में लोकल कल्चर का फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब लेटर ऑन ये डब वर्जन्स में नॉर्थ इंडिया पहुंची तब भी लोग कनेक्ट कर पाए। यही ग्राउंड वर्क था जो बाद में KGF जैसी पैन इंडिया फिल्म के लिए बेस बना। इस फेज के एंड तक हॉम्बेल फिल्म्स ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक और प्रोडक्शन हाउस नहीं है बल्कि रीजनल से नेशनल लीग में जंप करने के लिए रेडी है। अब बारी थी उस गैम्बल की जो हिस्ट्री बदल दे, KGF। इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हिट फिल्म नहीं होते बल्कि पूरे इंडस्ट्री के डायरेक्शन को बदल देते हैं। K.G.F चैप्टर 1 ऐसा ही एक मोमेंट था। हॉम्बेल फिल्म्स ने जब इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया तो इंडस्ट्री के कई लोग शॉक में थे। कन्नड़ा सिनेमा में पहले कभी इतना मैसिव बजट नहीं लगाया गया था। KGF चैप्टर 1 का बजट था अराउंड 80 करोड़ रुपीस और ये उस समय था जब बॉलीवुड के कई मिड बजट फिल्म्स भी 50 करोड़ रुपीस से ज्यादा में नहीं बनती थी। इस गैम्बल की शुरुआत होती है डायरेक्टर प्रशांत नील के विजन से और यश के डेडिकेशन से। प्रशांत नील ने सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं लिखी थी, उन्होंने एक माइथिक स्केल पर कहानी डिजाइन की थी जहां रॉकी भाई सिर्फ कैरेक्टर नहीं बल्कि एक लार्जर देन लाइफ सिंबल बन जाता है। मेकिंग और स्केल, शूटिंग पीरियड करीब 240 प्लस डेज, लोकेशंस कोलार गोल्ड फील्ड्स, रील माइंस, स्पेशली क्रिएटेड मैसिव सेट्स, क्रू साइज 400 से ज्यादा लोग डेली सेट पर, VFX शॉट्स, मोर देन 1500 हाई क्वालिटी CGI शॉट्स, कॉस्ट्यूम्स, हर कॉस्ट्यूम स्पेशली एजिंग प्रोसेस से गुजरा ताकि ऑथेंटिक दिखे, एक्शन सीक्वेंसेस, कुछ स्टंट्स रील एक्सप्लोसिव्स और मैसिव क्रेन सेटअप्स के साथ फिल्म किए गए। इस लेवल का प्रोडक्शन कन्नड़ा इंडस्ट्री में अनहर्ड था और यही रिस्क हॉम्बेल को अलग लीग में ले गया। बॉक्स ऑफिस और रिकॉर्ड्स, रिलीज के बाद KGF चैप्टर 1 ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फर्स्ट डे more than 20 crore rupees worldwide, lifetime collection more than 250 crore rupees worldwide, Hindi dub version alone more than 40 crore rupees का कलेक्शन। ये पहली कन्नड़ा फिल्म बनी जिसने पैन इंडिया मार्केट में बॉलीवुड बिगीज के साथ कॉम्पीट किया और जीता। उस समय बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल फिल्म्स जैसे थग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही थी, जबकि KGF ऑडियंस का क्रेज बन चुकी थी। बॉलीवुड वर्सेस हॉम्बेल अप्रोच, बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर्स उस दौर में फॉर्मूला रिपीट कर रहे थे, बिग स्टार, आइटम सॉन्ग, ग्लैमर और फोर्स्ड रोमांस। स्टोरी और स्क्रिप्ट को सेकेंडरी रखा जा रहा था। हॉम्बेल फिल्म्स ने इसका उल्टा किया, स्टोरी फर्स्ट, स्टाइल लेटर। उन्होंने यश के मास अपील को स्टोरी के साथ इंटीग्रेट किया, न कि स्टोरी को स्टार के ईगो के हिसाब से लिखा। KGF चैप्टर 1 ने दिखा दिया कि अगर फिल्म रूटेड हो, सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन ग्रैंड हो और एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस हो तो ऑडियंस लैंग्वेज बैरियर तोड़ देती है। KGF चैप्टर 2 का लेवल सक्सेस के बाद सिक्वल अनाउंस हुआ और इस बार हॉम्बेल ने स्केल डबल कर दिया। बजट अराउंड 100 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा, शूटिंग करीब 290 प्लस डेज। कास्ट में सिर्फ यश ही नहीं बल्कि संजय दत्त, रवीना टंडन जैसे बॉलीवुड लेजेंड्स भी जुड़े। चैप्टर 2 का बॉक्स ऑफिस तो हिस्ट्री रीराइट कर गया। ओपनिंग डे वर्ल्ड वाइड अराउंड 120 करोड़ रुपीस, लाइफ टाइम कलेक्शन मोर देन 1200 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड, हिंदी वर्जन अलोन अराउंड 500 करोड़ रुपीस। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये एक मैसेज था कि इंडियन सिनेमा में भी हॉलीवुड स्टाइल फ्रैंचाइज कल्चर पॉसिबल है और वो भी किसी रीजनल लैंग्वेज से। कल्चरल इंपैक्ट,
केजीएफ सिर्फ एक्शन सीन्स और डायलॉग्स का सेट नहीं है, ये एक विजुअल प्रूफ है कि अगर आप मेहनत, प्लानिंग और सिनेमैटिक ड्रीम को बिना कॉम्प्रोमाइज के एग्जीक्यूट करें तो ऑडियंस आपको भगवान बना देती है। रॉकी भाई का वायलेंस वायलेंस डायलॉग मास एंथेम बन गया, लेकिन उसके पीछे मंथ्स का स्क्रिप्ट पॉलिशिंग, कैमरा मूवमेंट प्लानिंग और साउंड डिजाइन था। ऑडियंस साइकोलॉजी, केजीएफ ने ऑडियंस को वो दिया जो बॉलीवुड ने कई सालों से इग्नोर किया था। प्योर हेरोइज्म विदाउट चीप वल्गरिटी, मास एक्शन सीन्स जो कॉमिक बुक से निकलकर रील लगे, इमोशनल कोर, मां का बेटा बनने से लेकर साम्राज्य बनाने की जर्नी, विजुअल्स जो थिएटर में देखने पर ही असली असर डाले। ये कॉम्बिनेशन इतना रेयर था कि लोग थिएटर में मल्टीपल बार देखने गए। बिजनेस और आरओआई, अगर सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो केजीएफ चैप्टर 1 ने बजट से 3 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया। केजीएफ चैप्टर 2 ने तो 10 टाइम्स आरओआई का लेवल छू लिया। ये सक्सेस नंबर्स बॉलीवुड के कई टॉप प्रोड्यूसर्स के लिए ड्रीम है, और सबसे बड़ा फायदा, कंडा इंडस्ट्री मार्केट वैल्यू ओवरनाइट कई 100% बढ़ गई। पहले जहां कंडा फिल्म्स का आउटसाइड कर्नाटक मार्केट नेग्लिजिबल था, अब डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद क्यों में थे राइट्स लेने के लिए। बॉलीवुड का लेसन, केजीएफ ने बॉलीवुड को इनडायरेक्टली एक मिरर दिखाया कि ऑडियंस अब आउटडेटेड फॉर्मूला नहीं खाएगी, चाहे स्टार कितना भी बड़ा हो, कि कंटेंट और विजन ही असली स्टार पावर है। हॉर्नबिल फिल्म्स ने यह रिस्क लेकर प्रूव किया कि इंडिया में भी ग्लोबल स्केल फिल्म मेकिंग पॉसिबल है, अगर आप ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट ना करें। और यही रेवोल्यूशन अब उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में दिखने वाला है, क्योंकि केजीएफ के बाद ऑडियंस की उम्मीदें स्काई हाई हैं और हॉर्नबिल इसे एक और लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। कंटारा का इंपैक्ट, कंटारा ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक कल्चरल घटना थी जिसने पूरे देश को रूटेड स्टोरी टेलिंग की ताकत याद दिला दी। हॉर्नबिल फिल्म्स ने यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया बिना किसी मैसिव स्टार कास्ट या 100 करोड़ बजट के। बजट था अराउंड 16 करोड़ रुपीस, जो बॉलीवुड के एक एवरेज रोमांटिक ड्रामा के बजट से भी कम है। डायरेक्टर और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी का विजन क्लियर था, कहानी का सोल खोए बिना इसे सिनेमैटिक ग्रैंड्योर देना। कहानी कोस्टल कर्नाटक के फोकलोर, देवभूत पूजा और मान प्रकृति के इंटेंस रिलेशनशिप पर आधारित थी। ये सब्जेक्ट मेन स्ट्रीम में पहले कभी इतने ऑथेंटिक तरीके से नहीं आया था। प्रोडक्शन चैलेंजेस, शूटिंग पीरियड अराउंड 9 to 6 डेज, जिसमें से कई दिन मॉनसून रेन्स और कोस्टल ह्यूमिडिटी में गए। लोकेशन रियल विलेजेस और फॉरेस्ट्स में, जहां नेचुरल लाइट का मैक्सिमम यूज किया गया। आर्ट डायरेक्शन, ट्रेडिशनल होम्स, फेस्टिवल सेटअप्स, कॉस्ट्यूम्स सब लोकल क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस ने डिजाइन किए। साउंड डिजाइन, फॉरेस्ट एम्बियंस, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स और भूत कोला चांस को लाइव रिकॉर्ड किया गया, जिससे ऑथेंटिसिटी कई गुना बढ़ी। बॉक्स ऑफिस एक्सप्लोजन, रिलीज के बाद कंटारा ने वही किया जो केजीएफ ने किया था। लैंग्वेज बैरियर्स तोड़े, ऑडियंस हार्ट्स जीते। फर्स्ट डे कलेक्शन अराउंड 2 करोड़ रुपीस, लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मोर देन 400 करोड़ रुपीस, हिंदी डब वर्जन अराउंड 80 करोड़ रुपीस, आरओआई 25 टाइम्स से ज्यादा। ये आरओआई रेशियो बॉलीवुड में वर्चुअली अनहर्ड है, जहां कई बिग बैनर हिंदी फिल्म्स 100 करोड़ रुपीस बजट पर 50 करोड़ रुपीस भी रिकवर नहीं कर पाती। कंटारा ने सिर्फ कंटेंट और ऑथेंटिसिटी के दम पर एपिक सक्सेस हासिल की। ऑडियंस रिएक्शन, पीपल थिएटर्स में सिर्फ मूवी देखने नहीं बल्कि एक कल्चरल रिचुअल फील करने जाते थे। कई दर्शक मल्टीपल टाइम्स थिएटर गए सिर्फ क्लाइमैक्स का भूत कोला सीक्वेंस फिर से देखने के लिए। सोशल मीडिया पर डायलॉग्स और सीन्स वायरल हो गए बिना किसी पेड मार्केटिंग पुश के। बॉलीवुड कंपैरिजन, कंटारा का सक्सेस बॉलीवुड के लिए एक और वेकअप कॉल था। उसी समय बॉलीवुड में कई सो कॉल्ड कंटेंट फिल्म्स रिलीज हुई, लेकिन उनमें या तो प्रीची टोन था या फोर्स्ड अर्बन सोफिस्टिकेशन। कंटारा ग्राउंडेड थी, न आइटम सॉन्ग, न अननेसेसरी रोमांस, न ओवर द टॉप ग्लैमर। फिर भी इसने मल्टीप्लेक्स क्राउड और स्मॉल टाउन ऑडियंस दोनों को इक्वल इंटेंसिटी से अट्रैक्ट किया।
कल्चरल रेलेवेंस। हॉर्नबिल फिल्म्स ने दिखा दिया कि इंडियन सिनेमा सिर्फ हिंदी स्पीकिंग मेट्रो सिटीज के लिए नहीं है। असली कहानियां जो किसी कम्युनिटी की रगों में बसी है, अगर ऑनेस्टी से और सिनेमैटिक फिनेसी के साथ पेश की जाए तो वो पैन इंडिया और ग्लोबल ऑडियंस दोनों को कनेक्ट कर सकती है। इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। कंटारा की सक्सेस ने रीजनल फिल्म मेकर्स को कॉन्फिडेंस दिया कि बिग स्टार के बिना भी मैसिव सक्सेस पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूटर्स अब एक्टिवली नॉन हिंदी फिल्म्स में इन्वेस्ट करने लगे। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने कंटारा को मल्टीपल लैंग्वेजेस में फीचर किया, जिससे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तक ये पहुंची। बिजनेस साइड, 16 करोड़ रुपीस के बजट पर 400 करोड़ रुपीस का कलेक्शन सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि प्रूफ था कि स्मार्ट प्रोडक्शन प्लानिंग, लोकेशन ऑथेंटिसिटी और स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस मैजिक कर सकते हैं। कंटारा ने यह भी दिखाया कि थिएट्रिकल विंडो को इंटेलिजेंटली मैनेज करना कितना जरूरी है। फिल्म ने पहले रीजनल लैंग्वेज में, फिर हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में रिलीज होकर हर मार्केट को फ्रेश फील दी। फ्यूचर इन्फ्लुएंस। कंटारा की इंपैक्ट इतनी डीप है कि अब कई फिल्म मेकर्स अपने स्क्रिप्ट्स में फोकलोर, लोकल लेजेंड्स और ऑथेंटिक कल्चर को सेंट्रल रखने लगे हैं। हॉर्नबिल खुद कंटारा चैप्टर 1 के साथ इस यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहा है और ऑडियंस ऑलरेडी उत्सुक है कि ये कहानी किस लेवल तक जाएगी। कंटारा ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल फैक्ट साबित किया कि कंटेंट ही असली किंग है, और अगर एग्जीक्यूशन ईमानदार हो तो 16 करोड़ रुपीस की फिल्म भी 400 करोड़ रुपीस कमा सकती है। और यही वो चीज है जो आज के इंडियन सिनेमा को सबसे ज्यादा चाहिए, ऑनेस्टी, रूटेडनेस और सिनेमैटिक एम्बिशन। हॉर्नबिल फिल्म्स का सबसे बड़ा वेपन सिर्फ उनकी फिल्म्स का स्केल नहीं, बल्कि उनकी रीच है। ये प्रोडक्शन हाउस शुरू से जानता था कि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, और अगर आप पूरे देश को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको हर लैंग्वेज ऑडियंस की रिस्पेक्ट करनी होगी। मल्टी लैंग्वेज रिलीज स्ट्रैटेजी। हॉर्नबिल फिल्म्स ने KGF चैप्टर 1 से ही पैन इंडिया रिलीज का ब्लूप्रिंट बना लिया था। कन्नड़ा ओरिजिनल के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में साइमल्टेनियस रिलीज करके उन्होंने रीजनल बाउंड्रीज को तोड़ दिया। KGF चैप्टर 1 और 2 दोनों ही 5 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में डब हुई, और हर वर्जन ने थिएटर्स में स्ट्रॉन्ग बिजनेस किया। कंटारा ने पहले कन्नड़ा में रिलीज होकर, फिर हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में रिलीज होकर एक स्ट्रैटेजिक वेव क्रिएट की, जिससे हर मार्केट को फ्रेश एक्साइटमेंट मिली। OTT प्लेटफॉर्म्स का पावर प्ले। हॉर्नबिल फिल्म्स ने OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ भी स्मार्ट पार्टनरशिप्स की है। KGF चैप्टर 1 नेटफ्लिक्स पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हुई, जिससे ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंची। KGF चैप्टर 2 Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, और इसके हिंदी वर्जन को रिलीज के फर्स्ट मंथ में ही मिलियंस ऑफ व्यूज मिले। कंटारा को भी प्राइम वीडियो पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया, और कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये उस साल की सबसे ज्यादा वॉच्ड इंडियन फिल्म्स में से एक बनी। ये OTT रिलीजेस सिर्फ एक्स्ट्रा रेवेन्यू नहीं थे, ये ब्रांड बिल्डिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका थे, क्योंकि जब कोई ऑडियंस घर पर फिल्म देखती है और इम्प्रेस होती है तो अगली थिएट्रिकल रिलीज के लिए उनके अंदर क्यूरियोसिटी और लॉयल्टी दोनों बढ़ जाती है। हॉर्नबिल म्यूजिक, साउंड ट्रैक एज अ कल्चरल वेपन। हॉर्नबिल ने समझा कि फिल्म का साउंड ट्रैक सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, बल्कि ब्रांड का हिस्सा है। KGF का सलाम रॉकी भाई और तूफान सॉन्ग्स मल्टीपल लैंग्वेजेस में वायरल हुए और YouTube पर कंबाइंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस व्यूज क्रॉस किए। कंटारा का वरहा रूपम एक स्पिरिचुअल एंथेम बन गया, जिसे सिर्फ फिल्म ऑडियंस ने नहीं, बल्कि नॉन मूवी लिसनर्स ने भी प्लेलिस्ट में रखा। हॉर्नबिल म्यूजिक का YouTube चैनल अब खुद एक स्टैंडअलोन प्लेटफॉर्म है, जहां से सॉन्ग्स, लिरिकल वीडियोस और बिहाइंड द सीन्स कंटेंट मिलियंस व्यूज खींचता है। क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस, मल्टी लैंग्वेज रिलीजेस और OTT के साथ साथ हॉर्नबिल फिल्म्स एक्टिवली अदर इंडस्ट्री टैलेंट के साथ कोलैबोरेशंस कर रहा है। KGF चैप्टर 2 में बॉलीवुड लेजेंड्स जैसे संजय दत्त और रवीना टंडन को कास्ट किया गया। अपकमिंग फिल्म्स में तेलुगु और तमिल सिनेमा के बिग स्टार्स के साथ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये क्रॉस इंडस्ट्री कास्टिंग न सिर्फ फिल्म को बिगर मार्केट देती है, बल्कि ऑडियंस को भी डाइवर्स सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है। ग्लोबल रीच।
हॉर्नबिल फिल्म्स की स्ट्रैटेजी इतनी शार्प है कि उनकी फिल्म्स सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएस, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन मार्केट्स में भी रिलीज होती है। ओवरसीज बॉक्स ऑफिस से भी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू आता है और ये प्रूफ है कि अगर कंटेंट यूनिवर्सल हो तो जियोग्राफी मैटर नहीं करती। हॉर्नबिल ने लैंग्वेज को कभी बैरियर नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे ब्रिज बनाया जिससे कन्नड़ा सिनेमा एक ग्लोबल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गया। हॉर्नबिल फिल्म्स का दिल और दिमाग है। इसके प्रोड्यूसर और फाउंडर विजय किरगंदूर। एक बिजनेसमैन के रूप में उन्होंने जो माइंडसेट डेवलप किया था वही माइंडसेट उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में भी लाया। रिस्क टेकिंग, लॉन्ग टर्म विजन और क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच। विजय किरगंदूर द कैप्टन ऑफ द शिप। विजय सर का बिलीफ क्लियर था, अगर ऑडियंस को बड़े स्केल की सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देनी है तो आपको सिर्फ बड़े बजट नहीं बल्कि बड़ी सोच चाहिए। जब उन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 शुरू की तब कन्नड़ा सिनेमा में 100 करोड़ रुपीस का बजट सुनकर लोग हंसते थे, लेकिन विजय सर ने वो रिस्क लिया और ये प्रूव किया कि अगर कंटेंट और एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हो तो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिकवर नहीं होती बल्कि मल्टीप्लाई होती है। रिस्क टेकिंग एग्जांपल्स। केजीएफ चैप्टर 1 अराउंड 80 करोड़ रुपीस का बजट, जिसका उस समय कन्नड़ा इंडस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट नहीं था। केजीएफ चैप्टर 2 बजट बढ़ाकर अराउंड 100 करोड़ रुपीस किया गया और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने वर्ल्ड वाइड मोर देन 1200 करोड़ रुपीस का रिकॉर्ड बनाया। कंटारा रिलेटिवली स्मॉल बजट ऑफ अराउंड 16 करोड़ रुपीस, लेकिन रेवेन्यू मोर देन 400 करोड़ रुपीस। ये डिसीजंस सिर्फ फाइनेंशियल गैम्बल नहीं थे, ये कैलकुलेटेड रिस्क्स थे जहां हर रुपये का यूटिलाइजेशन केयरफुली प्लान था। कोर टीम स्ट्रेंथ। हॉर्नबिल फिल्म्स के पास एक ऐसी टीम है जो सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि पैशनेट स्टोरी टेलर्स भी है। क्रिएटिव हेड स्क्रिप्ट सिलेक्शन से लेकर कैरेक्टर डेवलपमेंट तक की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। प्रोडक्शन हेड शूटिंग शेड्यूल्स, रिसोर्स एलोकेशन और लोकेशन लॉजिस्टिक्स में प्रिसिशन मेंटेन करते हैं। मार्केटिंग हेड हर फिल्म की पोजीशनिंग इस तरह डिजाइन करते हैं कि थिएटर ऑडियंस और ओटीटी व्यूअर्स दोनों कनेक्ट करें। मैनेजमेंट स्टाइल। विजय सर का अप्रोच बहुत यूनिक है। वो अपनी टीम को क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं लेकिन साथ ही डेडलाइंस और बजट डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली फॉलो कराते हैं। हॉर्नबिल में हर प्रोजेक्ट का प्री प्रोडक्शन फेज अनयूजुअली लंबा होता है, कई बार 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक, ताकि स्क्रिप्ट, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स और शूटिंग लॉजिस्टिक्स पूरी तरह लॉक हो जाए। शूटिंग स्टार्ट होते ही एग्जीक्यूशन लाइटनिंग फास्ट होता है जिससे बजट कंट्रोल में रहता है। बिहाइंड द सीन्स डेडिकेशन। केजीएफ चैप्टर 2 के सेट पर रोज औसतन 500 से ज्यादा क्रू मेंबर्स काम करते थे। आर्ट डिपार्टमेंट। मैसिव गोल्ड माइंस सेट बनाने में मोर देन 6 मंथ्स लगे। एक्शन टीम हाई इंटेंसिटी फाइट सीक्वेंसेस के लिए इंटरनेशनल स्टंट कोऑर्डिनेटर्स हायर किए गए। म्यूजिक डिपार्टमेंट बैकग्राउंड स्कोर के लिए मल्टीपल ऑर्केस्ट्रास के साथ वर्क किया गया जिसमें इंडियन और फॉरेन म्यूजिशियंस शामिल थे। कंटारा के केस में डेडिकेशन का लेवल अलग था। कोस्टल फॉरेस्ट्स में डेली शूटिंग करना, अनप्रेडिक्टेबल वेदर और वाइल्ड लाइफ चैलेंजेस को मैनेज करना आसान नहीं था। फिर भी क्रू ने 96 डेज का कंटिन्यूअस शेड्यूल कंप्लीट किया और फाइनल आउटपुट ने सबको प्राउड कर दिया। फाइनेंशियल प्लानिंग। हॉर्नबिल फिल्म्स का एक बड़ा स्ट्रेंथ है रेवेन्यू स्ट्रीम डाइवर्सिफिकेशन। थिएट्रिकल रिलीजेस से मैसिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ओटीटी डील्स जो रिलीज के बाद इमीडिएट कैश फ्लो देते हैं, म्यूजिक राइट्स, हॉर्नबिल म्यूजिक के जरिए एक्स्ट्रा मोनेटाइजेशन, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट पार्टनरशिप्स के जरिए हायर प्रॉफिट मार्जिन्स। ये मल्टी स्ट्रीम रेवेन्यू मॉडल इंश्योर करता है कि इवन अगर किसी फिल्म का थिएट्रिकल परफॉर्मेंस एवरेज भी हो तो बाकी स्ट्रीम्स उसे प्रॉफिटेबल बना दे। विजन फॉर द फ्यूचर। विजय किरगंदूर ओपनली कहते हैं उनका गोल है कि इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर ले जाना, जहां हमारी फिल्म्स सिर्फ इंडियन डायस्पोरा ही नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम फॉरेन ऑडियंस भी देखे। अपकमिंग ईयर्स में हॉर्नबिल फिल्म्स मल्टीपल 100 करोड़ बजट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिनमें मिथोलॉजिकल एपिक्स और फ्यूचरिस्टिक साइफाई फिल्म्स भी शामिल हैं। विजय सर और उनकी टीम ने प्रूव कर दिया है कि सही विजन, सही पीपल
और सही एग्जीक्यूशन के साथ कन्नड़ा से शुरू होकर पूरी दुनिया तक पहुंचना सिर्फ सपना नहीं बल्कि अचीवेबल रियलिटी है। हॉर्नबिल फिल्म्स का असली मैजिक सिर्फ उनके सेट्स या विजुअल्स में नहीं बल्कि उनके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस में भी झलकता है। उन्होंने ये साबित किया है कि अगर कहानी स्ट्रांग हो और एग्जीक्यूशन ग्रैंड तो बजट सिर्फ एक नंबर है, रिटर्न उससे कई गुना ज्यादा आ सकता है। KGF चैप्टर 1 टर्निंग पॉइंट, बजट अराउंड 80 crore rupees, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन more than 250 crore rupees, ROI approximately 3 times of the investment. Impact, ये पहली कन्नड़ा फिल्म बनी जिसने पैन इंडिया मार्केट में इतना बड़ा बिजनेस किया। उस टाइम बॉलीवुड बड़े बजट्स के साथ फिल्म्स बना रहा था, लेकिन उनमें फ्रेश कंटेंट और इमोशनल कनेक्ट की कमी थी। KGF चैप्टर 1 ने ग्रिटी स्टोरी टेलिंग, स्टाइलिश प्रेजेंटेशन और मास डायलॉग से ऑडियंस का दिल जीत लिया और दिखा दिया कि साउथ इंडियन सिनेमा सिर्फ रीजनल तक सीमित नहीं है। KGF चैप्टर 2 रिकॉर्ड्स का तूफान, बजट अराउंड 100 crore rupees, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन more than 1200 crore rupees, हिंदी वर्जन अलोन ने more than 400 crore rupees अर्न किए। ROI, इन्वेस्टमेंट का 12 टाइम्स से ज्यादा रिटर्न। बॉलीवुड उसी साल मल्टी स्टार फिल्म्स के साथ भी स्ट्रगलिंग कर रहा था। कुछ 100 crore rupees के बजट के बावजूद कई फिल्म्स barely 50 to 60 crore rupees अर्न कर पा रही थी। KGF चैप्टर 2 ने कंटेंट और स्केल के साथ मार्केटिंग मास्टर प्लान कंबाइन करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी। कंटारा स्मॉल वंडर, बिग इम्पैक्ट, बजट अराउंड 16 crore rupees, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन more than 400 crore rupees, ROI 25 टाइम्स से ज्यादा। कंटारा का मैजिक था रूटेड स्टोरी टेलिंग और कल्चरल ऑथेंटिसिटी, जो हर स्टेट के ऑडियंस को रिलेटेबल लगा। बॉलीवुड के उसी समय रिलीज हुए कई अर्बन सेंट्रिक फिल्म्स इस लेवल का इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पाए। अदर नोटेबल फिल्म्स, राजकुमारा, फैमिली ड्रामा जिसने कर्नाटक में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस किया। युवार्थना, एजुकेशन सिस्टम पर बनी कमर्शियल एंटरटेनर जिसने गुड ओपनिंग के साथ OTT पर भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। बॉलीवुड वर्सेस हॉर्नबिल, अ रियलिटी चेक। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड की कई फिल्म्स हाई बजट्स के बावजूद फेल हुई क्योंकि ऑडियंस अब सिर्फ स्टार पावर से अट्रैक्ट नहीं होती। हॉर्नबिल फिल्म्स ने ये गैप स्मार्टली फिल किया। वो बिग स्केल और बिग स्टार्स देते हैं, लेकिन कहानी हमेशा कोर में रहती है। रिजल्ट ये है कि उनकी फिल्म्स में रिपीट ऑडियंस आता है, जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स को स्टेडी रखता है। रिकॉर्ड्स और लेगेसी, KGF चैप्टर 2 फास्टेस्ट फिल्म टू क्रॉस 500 crore rupees in India. Kantara, highest grossing Kannada film in history after KGF. Hornbill Films, first Kannada production house to have multiple films in all-time top grosses of Indian cinema. इन नंबर्स के साथ हॉर्नबिल फिल्म्स ने प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ फिल्म्स नहीं बना रहे, वो सिनेमा हिस्ट्री लिख रहे हैं। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और विजन 2030। हॉर्नबिल फिल्म्स सिर्फ आज की बॉक्स ऑफिस चैंपियन नहीं है, बल्कि आने वाले दशक की सिनेमैटिक पावर हाउस भी बनने जा रही है। उनका विजन क्लियर है, ऐसी फिल्म्स बनाना जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर सके और हर जेनरेशन को इंस्पायर करे। अपकमिंग ब्लॉकबस्टर्स, सलार, प्रभास स्टारर ये एक्शन ड्रामा ऑलरेडी नेशनल क्यूरियोसिटी का सेंटर बन चुका है। बजट रिपोर्टेडली more than 200 crore rupees। स्केल इतना ग्रैंड कि मेकर्स ने मल्टीपल कंट्रीज में शूटिंग की है। डायरेक्टर प्रशांत नील और प्रभास की पहली कोलैबोरेशन होने के कारण फैंस का एक्साइटमेंट स्काई हाई है। कंटारा चैप्टर 1 ऋषभ शेट्टी का ये प्रीक्वल पहले पार्ट की मिथोलॉजी को और डीप में ले जाएगा। बजट एक्सपेक्टेड अराउंड 40 crore rupees। स्टोरी लाइन और रिचुअल्स के ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन के लिए मंथ्स लॉन्ग रिसर्च चल रही है। गोल है कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक कल्चरल डॉक्यूमेंट भी बने। रघु थाठा, ये कॉमेडी ड्रामा कीर्थी सुरेश के साथ बनाई जा रही है, जिसमें एक स्मॉल टाउन वुमन की बड़े सपनों की जर्नी दिखाई जाएगी। बजट मॉडरेट है, लेकिन फोकस प्योर स्टोरी टेलिंग पर है। महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स, हॉर्नबिल फिल्म्स का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट।
मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फिल्म्स और स्पिन ऑफ्स, इंडियन मिथोलॉजिकल बेस के साथ मॉडर्न ट्रीटमेंट। टारगेट है कि अगले 8 इयर्स में ये यूनिवर्स ग्लोबल फैंटेसी फ्रेंचाइजेस को टक्कर दे सके। विजन 2030। हॉर्नबिल फिल्म्स के रोड मैप में सिर्फ फिल्म्स ही नहीं, बल्कि गेम्स, कॉमिक्स और OTT स्पेसिफिक कंटेंट भी शामिल है। प्लान है कि उनके टॉप फ्रेंचाइजेस जैसे KGF और कंटारा को गेमिंग और एनिमेशन फॉर्मेट्स में भी लॉन्च किया जाए। OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए ओरिजिनल सीरीज बनाने का भी ब्लूप्रिंट तैयार है। व्हाई दिस मैटर्स? बॉलीवुड अभी भी रीमेक कल्चर और स्टार डिपेंडेंट स्क्रिप्ट्स में फंसा है, जबकि हॉर्नबिल फिल्म्स नए आइडियाज और फ्रेश नैरेटिव्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ पेश कर रहा है। उनका फोकस सिर्फ इंडियन ऑडियंस पर नहीं, बल्कि इंटरनेशनल फेस्टिवल्स और ग्लोबल स्ट्रीमिंग मार्केट्स पर भी है। विजन 2030 सिंपल है, रूटेड इन इंडिया, रेजोनेटिंग विद द वर्ल्ड। अगर वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आगे बढ़ते रहे, तो आने वाले वर्षों में हॉर्नबिल फिल्म्स सिर्फ प्रोडक्शन हाउस नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक मूवमेंट बन जाएगा।